क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, जिसमें कि हमें तीन फंक्शन दे दिए हैं, एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत ईजी हैं और 1 मिनट में हो जाएंगे। अब हमें इसके लिए बस क्या हेल्प लेगी, एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो फंक्शन दिए हुए हैं, कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, ये क्या है, कोई कंटिन्यूस फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू सी, और एक फंक्शन है अगर जी एक्स, ये भी अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन है एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू सी, तो हम क्या क्या कहते थे कि फिर एफ एक्स प्लस जी एक्स ये भी कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी, एंड एफ एक्स माइनस जी एक्स ये भी कॉन्टिन्यूस होगा व्हेन एक्स इज इक्वल टू सी, और तीसरा लाइक एफ एक्स इंटू जी एक्स ये भी कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू सी, और फोर्थ एक होता था एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स ये भी कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू सी, प्रोवाइडेड दैट जी एक्स जो है आपका फंक्शन ये इक्वल टू जीरो के ना हो। तो यही हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी, तो इसी का हम यूज़ करेंगे ये सारे क्वेश्चंस को करने में। तो पहले अगर फर्स्ट पार्ट हम देखें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो हमें पता है अगर एफ एक्स इसको मान ले, इसको जी एक्स मान ले, तो साइन एक्स जो है इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि साइन एक्स फंक्शन जो होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूस होता है, कुछ इस तरीके से चलता है। ओके, तो हर रियल नंबर पे हमारा जो साइन एक्स फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूस होता है। तो साइन एक्स फंक्शन हमें पता है कॉन्टिन्यूस है, इसी तरीके से हमें पता है कॉस एक्स फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है। क्लियर? तो जब साइन एक्स फंक्शन और कॉस एक्स फंक्शन दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, तो इसके अकॉर्डिंग लाइक कंटिन्यूटी ऑफ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग एफ एक्स प्लस जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा, और हर रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होता है, ये भी क्या होगा, हर रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होगा। सो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे, लाइक साइन एक्स फंक्शन जो है हमारा is continuous for all x belongs to real number, and cos x is continuous function for all x belongs to R. So fx sin x minus cos x is also continuous for all x belongs to R. Clear? तीसरा फंक्शन है हमारा, तो तीसरा फंक्शन क्या हमारा, एफ एक्स साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, सेम ही चीज़, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस एफ एक्स इंटू जी एक्स कॉन्टिन्यूस होगा जब हमें पता होगा कि अगर एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है और जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस है। देन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वी नो डैट साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, and cos x is continuous function for all x belongs to R. So we can say fx sin x dot cos x is continuous for all x belongs to R. Clear? तो इस तरीके से हमने बता दिया कि सब continuous होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कहा है यहाँ पे डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। इसको सिंपली हम लिख लें तो हमसे ये कह रहा है कि साइन फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बताइए, एंड कोसेक एक्स एफ एक्स कोसेक एक्स फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में, एंड कॉट एक्स सेक एक्स पहले सेक एक्स फंक्शन, एंड कॉट एक्स, इन सब की कंटिन्यूटी के बारे में बतानी कब कॉन्टिन्यूस होंगे या फिर इनकी कंटिन्यूटी का क्या अप्रोच होता है। तो देखो साइन एक्स ये तो हमें पता है, साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर? तो साइन एक्स तो हमारा हर एक रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होता है ये फंक्शन। कोसेक एक्स क्या होता है, इसको हम 1 बाय साइन एक्स लिख सकते हैं, और क्या ये जो 1 है ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। और साइन एक्स क्या है, ये हमारा हमें पता है कि साइन एक्स फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो साइन एक्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब क्योंकि डिवाइड में तो हमें पता है कि क्या होना चाहिए, जो नीचे का जी एक्स है, जी एक्स शुड नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब साइन एक्स की वैल्यू जब जीरो के इक्वल हो ना हो, मतलब ये वैल्यू,
तो साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो का होता है साइन एक्स पाई पे, जीरो पे, 0 डिग्री बोल सकते हैं पाई पे, क्लियर। तो एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू क्या, एन पाई, क्लियर। तो अब हमें यहाँ से क्या निकालेंगे रिजल्ट कि कोसेक एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस, रियल नंबर में से माइनस क्या करना, जीरो, तो जीरो कब होता है, एन पाई, कोई भी वैल्यू जब पाई की हो एन पाई पे, क्लियर। सेक एक्स पे आते हैं, सेक एक्स में भी हम यही करेंगे। सेक एक्स क्या होता है, 1 बाय कॉस एक्स, कॉस एक्स 1 क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। कोसेक का कॉस एक्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, कोसेक कॉस सॉरी, और कॉस एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्लियर। इसके केस में भी क्या होगा, कॉस एक्स क्या है, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए तभी कॉन्टिन्यूस होगा, और कॉस एक्स जीरो के इक्वल मतलब एक्स की वैल्यू नहीं होनी चाहिए क्या, पाई बाय 2। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेक एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस पाई बाय 2 ना हो तब होगा इक्वल, तो इसमें इट मीन्स क्या, 2n + 1 हम कर देते थे पाई बाय 2। ओके, ये आगे इसकी कंटिन्यूटी के लिए सेक एक्स का इस डोमेन में ये हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। कॉट एक्स के लिए क्या आ जाएगा आपका, क्या आपका कॉस एक्स ओवर साइन एक्स होता है, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एक, और साइन एक्स भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए तब ये कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसका मतलब एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू एन पाई, मतलब जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो मतलब क्या 0 डिग्री या फिर पाई बोल सकते हैं। तो उसको हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स कॉट एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस एन पाई। तो इस तरीके से हमने इन सबकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बता दिया, किस डोमेन में सारे फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस होंगे, क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमको कहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ वेयर, हमारा जब फंक्शन है हमारा साइन एक्स ओवर एक्स जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, एंड x + 1 जब हमारी वैल्यू x के इक्वल है या फिर x के बड़ी है। मतलब अगर 0 है हमारा ये x, तो इससे बड़ी जब भी होगी तो क्या वैल्यू होगी, या इसके इक्वल क्या होगी हमारी x + 1, और जब इससे छोटी होगी वैल्यू तो क्या होगी साइन x ओवर x। अब इस क्वेश्चन में हम लिमिट्स लगा के कंटिन्यूटी वगैरह चेक करेंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, लिमिट्स के एक दो फॉर्मूले, एटलीस्ट दो फॉर्मूले ये जो है साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए आपको याद रख लेने होंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इसकी वैल्यू 1 होती है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स इसकी वैल्यू 0 होती है, क्लियर। ये दो फॉर्मूले हैं लिमिट्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने चाहिए। इसके अलावा ई एक्स का भी होता है, लॉग एक्स का भी होता है, बट साइन और कॉस के लिए मतलब ट्रिगो के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो अब इस तरीके से हम देखेंगे, और अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ कॉन्टिन्यूस है कहाँ नहीं। तो जब साइन एक्स ओवर एक्स फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस होता है हर पॉइंट के लिए हमें पता है, और एक्स का ये भी एक लीनियर फंक्शन ये भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो मतलब 0 से छोटी वैल्यू एक्स इज लेस देन 0, इस पे फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा, ये क्लियर है। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब 1 2 3 या फिर 0 से बड़ी, तो x + 1 ये भी एक लीनियर फंक्शन है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो इस चीज़ को पहले हम लिख देते हैं कि x से ये बड़े पे भी कॉन्टिन्यूस है और छोटे पे भी कॉन्टिन्यूस है, बस चेक करना रह जाएगा 0 पे, क्लियर। सो फंक्शन व्हेन x इज लेस देन 0 एफ एक्स साइन एक्स ओवर एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन for all x belongs to less than 0, and when x is greater than 0 fx is क्या है हमारा x + 1, एक और लीनियर, ये लीनियर फंक्शन है, is continuous function for all x is greater than 0। अब हमें चेक करना है फॉर x इज इक्वल टू 0, मतलब इधर हम तो हमने बता दिया कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है, इधर भी कोई डिसकंटिन्यू पॉइंट नहीं है, तो मतलब अब 0 पे चेक करना रह जाएगा। 0 पे चेक करने के बाद हम क्लियर कर देंगे कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। और ये जो हमने यहाँ पे किया है कि भाई साइन एक्स ओवर एक्स यहाँ पे 0 तो होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू होगी, 0 से छोटा है, इसलिए नहीं तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो, तो वो ऑलरेडी इसने दे दिया कि x की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब कोई -1 -2 इस तरह से कोई वैल्यू होगी, या फिर -0.005, लेकिन माइनस में होगी, 0 नहीं होगी। तो ये 0 नहीं होना चाहिए वो चीज़, इसलिए यहाँ पे कवर हो गई है कि कॉन्टिन्यूस ही होगा फंक्शन। अब बताते हैं फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 पे
निकालेंगे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब जब 0 से छोटी वैल्यू तो फंक्शन क्या हमारा फंक्शन है हमारा साइन एक्स ओवर एक्स, और जब साइन एक्स ओवर एक्स होता है तो ये हमको क्या दे देता है 1। क्लियर, तो ये हमको क्या दे देगा, साइन एक्स ओवर एक्स होता है 1। अब आ जाते हैं इस साइड, तो ये क्या है राइट हैंड लिमिट, जब लिमिट एक्स एक्सटेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स, तो हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे इस 0 प्लस लिमिट के लिए x प्लस में 1। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सो 0 प्लस 1 क्या दे देगा हमको 1। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई, मतलब एग्जिस्ट करते हैं। अब चलते हैं कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन क्या हमारा x प्लस 1, मतलब 0 प्लस 1 क्या आ गया 1। तो क्लियरली हमें दिख गया यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट 0। सो दिस फंक्शन is continuous all x belongs to R and there is no point of discontinuity, no point of discontinuity। क्लियर, मतलब इस फंक्शन में कोई पॉइंट नहीं डिसकंटिन्यूटी का, पूरा की पूरा फंक्शन जो है हमारा कॉन्टिन्यूस है। तो इस तरीके से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया डिटरमाइन द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स, जब x की वैल्यू 0 नहीं है, गिवन है जब x की वैल्यू 0 नहीं है तब x फंक्शन क्या हमारा एक्स स्क्वायर साइन ओवर 1/x, और जब x की वैल्यू 0 तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। तो कुछ इस तरीके से हमारा है, मतलब अगर x की वैल्यू जब 0 है तो फंक्शन हमें पता है इस पॉइंट पे 0 है, और इन दोनों पॉइंट पे जब x की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, फंक्शन क्या हमारा एक्स स्क्वायर साइन 1/x, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर साइन 1/x। क्लियर, तो अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो पहले तो हम इस साइड देखेंगे, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है और x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तब क्या है इसका कंटिन्यूस होगा कि नहीं। तो देखो जब भी 0 से वैल्यू छोटी होगी तो एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और साइन 1/x माइनस में वैल्यू आएगी तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और ये भी साइन एक्स हमें पता है हर रियल वैल्यू पे हर रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होता है, इसका मतलब ये तो कॉन्टिन्यूस हो गया। इसी तरीके से जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 0 से बड़ी होगी तो मतलब 1 का स्क्वायर जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, और साइन 1/x ये भी कोई वैल्यू ऐसी रियल नंबर पे होगी जो कि मल्टीप्लाई होकर एक वैल्यू देगी, इसका मतलब ये भी कंटिन्यू ये भी कंटिन्यू। तो इसको पहले हम लिख देते हैं, बचेगा 0 पे फंक्शन, फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे। सो फॉर x इज ग्रेटर देन 0 एंड fx is equal to x square sin 1/x is continuous for all x is less than 0 and for x is greater than 0 fx सेम ही फंक्शन है वैसे तो x square sin 1/x is continuous for all x is greater than 0। अब बिकॉज क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है, हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं बीच में पॉलिनोमियल फंक्शन है ये। क्लियर, नाउ एट x इज इक्वल्स टू 0। अब आ जाते हैं हमारे सिर्फ 0 पॉइंट रह गया, हमें पता चला इतना यहाँ पे और इधर हर जगह कॉन्टिन्यूस है, बस इस पॉइंट पे हमें चेक करना है। अगर ये है तो हम बोलेंगे हाँ ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है हर रियल नंबर पे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स। इसमें एक और चीज़ देखने वाली, 0 माइनस पे भी सेम फंक्शन है और 0 प्लस पे भी सेम फंक्शन है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों साइड सेम ही फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो ऐसे भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। सो लिमिट x इंटू 0 माइनस फंक्शन क्या हमारा एक्स स्क्वायर साइन 1/x। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो 0 माइनस मतलब कुछ भी कोई नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 0 तो यहाँ पे हम वैल्यू करेंगे तो क्या आएगा 0 का स्क्वायर और साइन, यहाँ पे अगर हम बड़े ध्यान से देखो तो 1/ कुछ 0 नेगेटिव मतलब थोड़ी सी छोटी वैल्यू 0 से अगर हम करें तो ये 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो कुछ ना कुछ क्या देगा 0 स्क्वायर इंटू माइनस का इन्फिनिटी। और अगर हम ध्यान से देखें तो जो माइनस इन्फिनिटी भी होगा वो साइन एक्स का फंक्शन क्या होता है कुछ इस तरीके से होता है,
मतलब इस x की वैल्यू को हम कुछ भी डालें x की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से लेके -1 के बीच में। तो जो इन्फिनिटी पे भी कोई पॉइंट होगा, मान लेते हैं ये पॉइंट है क्या, इन्फिनिटी है, ये प्लस का है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इस तरीके से फंक्शन चलता आ रहा है, तो इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है -इन्फिनिटी, इस पे जब वैल्यू डाली तो इसकी जो वैल्यू होगी किसके बीच में आएगी, तो 1 से लेके -1 के बीच में आएगी कहीं, क्योंकि इसकी रेंज होती है 1 to -1 to 1 या 1 to माइनस कह लो। तो इसका मतलब ये जो है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 0² इंटू इसकी जो वैल्यू आएगी इन बिटवीन -1 to 1, यहीं तक कुछ आएगी। जो वैल्यू होगी -1 से 1 तक ही आएगी, ये रखने के बाद 1/0 इन्फिनिटी होता है। इस पॉइंट को मैं ऐसे भी साइन इन्फिनिटी है, अभी चल रहा है क्योंकि ये, तो साइन इन्फिनिटी यहाँ पे रखने पे कुछ ऐसे वैल्यू देगा -1 से 1 के बीच में, और जो भी वैल्यू आएगी -1 से लेके 1 के बीच में वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 से। 0 से जैसे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका आंसर आ गया 0। क्लियर। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस ऑफ f(x), तो ये भी क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x² साइन 1/x। इसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा 0² साइन 1/0। क्लियर। और ये प्लस में तो मतलब थोड़ा सा प्लस का वैल्यू आएगा, तो इसका मतलब 0² साइन इन्फिनिटी, मतलब प्लस का होगा ये, प्लस वाली साइड। अब प्लस वाली साइड में इन्फिनिटी रखेंगे तो उसकी वैल्यू कहाँ आएगी, -1 से 1 की रेंज में ही कोई आंसर आएगा। तो मतलब 0² इंटू क्या होगा, -1 to 1, यही कोई वैल्यू देगा। और जो भी वैल्यू आएगी चाहे वो -0.25 है, 0.5 है, 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, लिमिट एग्जिस्ट करते हैं। अब चलते हैं अपने फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए। व्हेन f(x) इक्वल टू 0, तो जब x की वैल्यू 0 तो फंक्शन ऑलरेडी दे रखा 0 है, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई इक्वल राइट हैंड लिमिट के, और फंक्शन की वैल्यू एट इक्वल टू 0 इक्वल आ गई। इसका मतलब कह सकते हैं कि हर एक रियल नंबर पे हमारा जो गिवन फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हर रियल नंबर वैल्यू पे ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एक। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमको कंटिन्यूटी डिफाइन करनी है इस फंक्शन की, जिसमें हमको दिया है कि x की वैल्यू जब 0 नहीं है तब हमारा फंक्शन sin x माइनस cos x है, और जब x की वैल्यू 0 है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू -1 दे रहा है। तो इसका मतलब जब 0 है तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन हमें 0 वैल्यू दे रहा है, और जब नहीं है 0 के इक्वल, मतलब इसे हर तरफ यहाँ से लेके यहाँ नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इन्फिनिटी, फंक्शन क्या हमारा sin x माइनस cos x, और यहाँ पे भी sin x माइनस cos x। तो हम कह सकते हैं 0 को छोड़ के हर जगह फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। क्यों? क्योंकि sin x भी कॉन्टिन्यूस है, cos x भी कॉन्टिन्यूस है, और अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी f(x माइनस gx) क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर वो कॉन्टिन्यूस चलते आ रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस रहते हैं दोनों फंक्शन, प्लस करें माइनस करें या मल्टीप्लाई करें, डिवाइड में बस नीचे वाला जो वो होता है हमारा डिनोमिनेटर वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमारा कॉन्टिन्यूस होगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं f(x sin x माइनस cos x is continuous function for all x belongs to real number minus बस 0 को छोड़ के हर एक वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इसके बाद अब आते हैं एट 0 फॉर x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, क्योंकि बाकी जगह तो कॉन्टिन्यूस है हमें पता चल चुका है, बट 0 रह गया है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू, अब ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में दोनों जगह सेम ही फंक्शन है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वो इक्वली आ रही है। सो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे कर देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f(x), तो ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट x एक्सटेंड टू 0 वन फंक्शन इज sin x माइनस cos x। पुट कर देंगे 0 वैल्यू तो क्या हो जाएगा आपका sin 0 माइनस cos 0। क्लियर। sin 0 पे कितना होता है 0, माइनस cos 0 पे होता है आपका 1। आंसर क्या आ गया -1। क्लियर। अब रखेंगे फंक्शन की वैल्यू एट 0 पे, तो फंक्शन जब 0 तो हमें क्या आंसर दे रहा है -1। तो क्लियरली लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट 0, तो इक्वल्स टू 0 आ गई। तो हम कह सकते हैं सो द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मीन्स रियल नंबर, मतलब हर एक वैल्यू पे जो गिवन फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर।